अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। महकमा सेहत में 112 में रेस्क्यू डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शानदार नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में सारी डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और तालीम कितनी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि मैट्रिक से ऊपर जितनी भी आपकी तालीम है, मैट्रिक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सारी डिटेल के कौन से लोग इसमें एलिजिबल नहीं है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू गेट रेडी फॉर जॉब। हमारे चैनल का असल मकसद प्योर पाकिस्तान के बेरोजगार नौ स्टूडेंट्स तक बिल्कुल वेरीफाइड और सबसे पहले सरकारी और प्राइवेट की अपडेट्स पहुंचाना है। आपका रास्ता हमारी मंजिल। यहाँ पे आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 112 में जो नौकरियां अनाउंस की गई हैं उनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है। और जितनी भी डिटेल है ना, आपको आज एक एक डिटेल समझाऊंगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और यहाँ पे जो पहली सीट अनाउंस की गई है उसमें एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की पहली सीट अनाउंस की गई है। और यहाँ पे 108 सीटें एमरजेंसी टेक्नीशियन की सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं, 108। और यहाँ पे आपके पास जो है तालीम की बात करें तो आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर पैरामेडिकल डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से या किसी भी काउंसिल की तरफ से आपकी ये डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी उम्र यहाँ पे 20 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट सीट अनाउंस की गई हैं। फायर डर्ट रेस्क्यूअर की सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। टोटल 175 सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। और इसके लिए आपके पास DAE का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये डिप्लोमा आपका केमिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, माइनिंग में होना चाहिए। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि मैकेनिकल में, सिविल इलेक्ट्रिकल में जो है, या फिर आपका टेली कम्युनिकेशन में, आर्किटेक्चर में, अगर इन फील्ड्स में आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमे के लिए जो है आपका सेकंड डिग्री वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपकी यहाँ पे उम्र 20 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है रेस्क्यू ड्राइवर की सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। और यहाँ पे जो है टोटल 201 सीटें रेस्क्यू ड्राइवर की भी अनाउंस की गई हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम यहाँ पे एजुकेशन की बात करें, जो कि रेस्क्यू ड्राइवर की सीटें अनाउंस की गई हैं, तो आपकी मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। और इसके साथ ही, क्योंकि आपको पता है कि आप एक ड्राइवर की सीट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास LTV लाइसेंस भी होना चाहिए। इसमें तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको गाड़ी चलानी आती है, लाइसेंस आपके पास है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपकी जो उम्र है वो 20 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। टोटल यहाँ पे 201 सीटें अनाउंस की गई हैं, ठीक है। ये 3 टाइप की सीटें थी जो कि रेस्क्यू डिपार्टमेंट 1122 की तरफ से जो है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में अनाउंस की गई हैं, जिनकी डिटेल हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं और बाकी क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। उनको आप डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जॉब्स किस डिस्ट्रिक्ट में और किस किस सिटी में ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं और वहाँ पे टोटल कितनी सीटें अनाउंस की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट में, बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी सीटें हैं वहाँ पे ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। और उसमें जो है FDR की जो सेकेंड नंबर पे सीटें थी ना, ये आप देख लीजिएगा कि जहाँ पे लिखा हुआ है EMT, इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर वाली जो सीटें थी एमरजेंसी मतलब टेक्नीशियन की सीटें थी। फिर जो है FDR फायर डर्ट जो है रेस्क्यूअर की सीटें थी। फिर LTV का मतलब है जो है ड्राइवर की सीटें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 3 कॉलम बने हुए हैं आपको नज़र भी आ रहे होंगे, तो इन 3 कॉलम में जो सीटें लिखी हुई हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए सीटें अवेलेबल हैं, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूं कि बहावल नगर में सिर्फ जो है FDR फायर डर्ट रेस्क्यूअर की सीटें हैं। इसके अलावा बाकी 2 जो सीटें हैं वो बहावल नगर वाले उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि बखर वाले साइड पे, तो बखर वाली साइड पे भी सिर्फ FDR की सीटें हैं, बाकी 2 सीटें जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं चकवाल, तो
तो चकवाल में जो सीटें हैं उसके लिए भी FDR की सीटें 26 हैं और ड्राइवर की सीटें भी यहाँ पे 10 अनाउंस की गई हैं और ये चकवाल वाले जितने भी लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम डीजी खान में बात करते हैं तो डीजी खान में भी FDR की 10 सीटें हैं और इसमें ड्राइवर की कोई सीटें नहीं है और ना ही EMT की सीटें हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं गुजरांवाले की, तो गुजरांवाले में टोटल जो है EMT की 11 सीटें हैं, FDR की 14 सीटें हैं और LTV की 25 सीटें हैं। यानी कि गुजरांवाले जितने भी लोग हैं और इस टाइम रेस्क्यू 112 में जितनी भी सीटें आई हुई हैं तो गुजरांवाले उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि गुजरात में, तो गुजरात वाली साइड पे जो है 7 सीटें EMT की टेक्नीशियन की हैं और 21 सीटें यहाँ पे फायर डर्ट की सीटें हैं और 20 सीटें यहाँ पे यानी कि ड्राइवर की अनाउंस की गई हैं 112 में। फिर हम जो है बात करते हैं यहाँ पे हाफिज़ाबाद में, तो हाफिज़ाबाद में EMT की 2 सीटें हैं और ड्राइवर की जो है यहाँ पे 7 सीटें 112 में अनाउंस की गई हैं। फिर हम जो है झेलम की बात करते हैं तो झेलम में जो है टोटल यहाँ पे FDR की 13 सीटें हैं और 8 सीटें यहाँ पे ड्राइवर की अनाउंस की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे खानेवाल में FDR की 8 सीटें हैं ड्राइवर और बाकी की यहाँ पे सीटें नहीं हैं। और फिर लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी FDR की 3 सीटें हैं, फिर लिया में भी FDR की 3 सीटें हैं, फिर मियांवाली में FDR की 4 सीटें हैं, फिर मरी की अगर बात की जाए तो उसमें 15 सीटें EMT टेक्नीशियन की हैं और 15 सीटें ड्राइवर की अनाउंस की गई हैं। फिर हम मुजफ्फरगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 16 सीटें जो है FDR की हैं और 8 सीटें यहाँ पे ड्राइवर की अनाउंस की गई हैं। इसके अलावा अब हम बात करें कि ननकाना साहिब में, तो वहाँ पे जो है 5 सीटें अदर ड्राइवर की अनाउंस की गई हैं। फिर नारोवाल में 15 सीटें यहाँ पे EMT टेक्नीशियन की सीटें अनाउंस की गई हैं और 24 सीटें यहाँ पे ड्राइवर की अनाउंस की गई हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि पाकपतन में 3 सीटें FDR की अनाउंस की गई हैं। फिर जो है डीजी खान वाली साइड पे 5 सीटें जो है LTV ड्राइवर की अनाउंस की गई हैं। फिर रावलपिंडी में 37 सीटें EMT की हैं, FDR की 6 सीटें हैं और 43 सीटें LTV की यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। फिर सरगोदा वाली साइड पे जो है ड्राइवर की 8 सीटें हैं और FDR की 34 सीटें अनाउंस की गई हैं। फिर शेखापुरा में जो है यहाँ पे हमारे पास 4 सीटें FDR की अनाउंस की गई हैं, इसके अलावा कोई सीट नहीं है। फिर यहाँ पे सियालकोट में 21 सीटें अनाउंस की गई हैं EMT टेक्नीशियन की और 23 सीटें यहाँ पे ड्राइवर की अनाउंस की गई हैं। और TT सिंह में यहाँ पे जो है टोबा टेक सिंह है, ठीक है, तो वहाँ पे 2 सीटें FDR की अनाउंस की गई हैं, बाकी वहाँ पे टोबा टेक सिंह में सीटें नहीं हैं। यहाँ पे एक बात आपको अगेन मैं क्लियर समझा दूँ, ये जो सीटें अनाउंस की गई हैं आपने देखना है कि आपके शहर के अंदर, जो कि मैंने आपको डिटेल के साथ बता दी है कि कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं एंड उनके अकॉर्डिंग अगर आपकी तालीम है तो आप फिर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई का तरीकाकार समझना है या फिर अप्लाई करवाने के लिए आप हमारी गेट रेडी फॉर जॉब की टीम की ऑर्गेनाइजेशन से भी बात कर सकते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से अप्लाई का तरीका भी समझा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसकी अदर डिटेल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दें, ये जो सीटें अनाउंस की गई हैं ये सीटें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं, टेम्परेरी बेसिस पे सीटें अनाउंस की गई हैं। बट अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा एंड मोस्टली चांस ये होता है कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज़ भी हो सकता है और आप परमानेंटली गवर्नमेंट के मुलाजिम भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो है टोटली ऑनलाइन अप्लाई होगा। आप पूरे पाकिस्तान से ये जो डिस्ट्रिक्ट हमने डिस्कस किए हैं तो आप वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। CTS की वेबसाइट है जो कि यहाँ पे www.rescue.government.pk की वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करवाने के लिए अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो आप गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से भी जो है रब्ता कर सकते हैं, आपका कंप्लीट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका राइटन एंड साइकोलॉजी टेस्ट जो होगा वो आप जो भी डेजिनेशन प्लेस आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका होगा और लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट जब आप अप्लाई कर लेंगे कंप्लीट आपका टेस्ट भी होगा, उसके बाद जो लिस्ट जारी होगी, ठीक है, वो डिस्प्लेड होगी CTS वेबसाइट पे भी होगी और ESD वेबसाइट, ये दोनों पे ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई।
उसके बाद जो है आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। फाइनल इंटरव्यू आपका इमरजेंसी सर्विस हेडक्वार्टर जो है ये ठक्कर नियाज बेग जो है वहाँ पे आपका होगा। ये ठोकर नियाज बेग है, सॉरी मेरी मिस्टेक है, ठीक है। आपका फाइनल इंटरव्यू ठोकर नियाज बेग लाहौर के अंदर होगा। जो भी लोग इसमें सिलेक्शन होंगे उनकी जॉब पक्की हो जाएगी। फिर ऑल द टाइम ऑफ द इंटरव्यू कैंडिडेट जो है आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जारी हो। ये जो हर ज़िले के अंदर एक DHQ हॉस्पिटल होता है, वहाँ से आपकी एक जो है मेडिकल रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए, जिसमें आपकी हाइट भी हो, आपका वेट भी हो, आपका चेस्ट भी हो कि कितने। वहाँ पे आप जाएंगे ना अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझा देंगे, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। फिर जो है आपका टेस्ट होगा किसका भाई, आपका HTV होगा, HRP भी वहाँ पे मेंशन हो। इसके अलावा ये सारी डिटेल थी जो कि रिक्वायरमेंट थी। अब हम थोड़ा सा और डिटेल को डिस्कस करते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे पहली कंडीशन ये है कि जिनकी नज़र बिल्कुल ठीक है, 6/6 है, चाहे उनको चश्मा लगा हुआ है बट नज़र ठीक है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एंड कलर ब्लाइंड है, ऑब्सोलेटरी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी समझा दी हैं। 6/6 आपकी नज़र होनी चाहिए। और इन केस ऑफ लार्ज नंबर, अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो ओनली एप्लीकेशन विद प्रेफर्ड जो है इन्हांस्ड क्राइटेरिया शैल बी कंसिडर्ड। मतलब ये है कि अगर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा जो है लोग अप्लाई कर देते हैं तो फिर उन लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी जिनकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है और उसके अलावा जो है उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैंडिडेट को ये जो है आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसका कोई भी फिजिकल अप्लाई नहीं है, आप हमारी टीम से अप्लाई करवा सकते हैं। और उसका जो है रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे बताए गए हैं, वो परमानेंट है। और जितनी सीट्स अनाउंस की गई हैं ये सीट्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और इन सीट्स को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, उम्र की कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। और फिर हम चाहे आप आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर आप सिविल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, प्रेफरेबल किन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा जिनका जो है चेस्ट मिनिमम 33 होगा और हाइट उनकी जो है 5.6 से ऊपर होगी, ठीक है। तो इन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। फिर लोकल रेजिडेंट जो है उनको शनाख्ती कार्ड जो है आपके पास जो है प्रेफरेंस होगी। और इसके अलावा 5% आपका कोटा होगा माइनॉरिटी के लिए और 15% कोटा होगा फीमेल्स के लिए। मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगेन आपको यही रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कि ये जो है जितने भी कैंडिडेट हैं वो जस्टिफाई करेंगे कि आपकी जो है एलिजिबिलिटी पर एडवर्टाइजमेंट जो भी इजीली मतलब काबिलियत की थी कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। इसके अलावा सैलरी शिल बी गिवन एज अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो सैलरी अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। ये सारी डिटेल थी जो कि मैंने आपको प्रॉपरली समझा दी हैं। अब जो बाकी डिटेल है उनको डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की गई है, वो है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप कंप्लीट अपॉइंटमेंट भी हो जाते हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में कहीं मिस्टेक निकल आती है तो आपकी सिलेक्शन ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। आपकी जो है डॉक्यूमेंट अगर गलत निकलते हैं, डॉक्यूमेंट जाली होते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं पे भी आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती हुई तो आप जिस लेवल तक आपकी सिलेक्शन हो चुकी है वो भी सारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखना है। बाकी ऑनलाइन अप्लाई है, आप रब्ता कर सकते हैं हमारी टीम से, गेट रेडी फॉर जॉब की टीम से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।